जैसे अग्नि जो होती है ना, अग्नि अगर कहीं नहीं होती तो हम लोग भोजन कहां पकाते? अग्नि नहीं होती तो भोजन कैसे पकाते? तो भोजन पकाने के लिए आवश्यकता है अग्नि की। लेकिन कितनी आवश्यकता है? ये हमारी कुशलता है। हमको रोटियां सेकना है अग्नि पर, कितने ताप की आवश्यकता है रोटी को? उतनी देर तक अग्नि के ऊपर रोटी रखोगे तो रोटी भोजन करने योग्य बन जाएगी, और ज्यादा समय तक रखोगे तो राख बन जाएगी। होता नहीं? ठीक वैसे ही क्रोध भी आवश्यक है। कब आवश्यक है? क्रोध आवश्यक है जैसे कहीं तुम्हारा छोटा बच्चा थोड़ा सा कहीं उद्दंडता करता है, कुमार्गामी बनता है, तो उस बच्चे के लिए डांटना पड़ता है। उसको थोड़ा सा डांटना पड़ता है, कभी कभार 2-4 थप्पड़ भी मारना पड़ते हैं। अब जब मां 2-4 थप्पड़ मारती है उस बच्चे में, तो एक बात बताओ, क्या उस मां की उस बच्चे से कोई दुश्मनी है? दुश्मनी तो नहीं है। फिर क्यों क्रोध किया? क्योंकि मां जानती है अगर कि आज इसको नहीं डांटा, आज गुस्सा इसके ऊपर नहीं किया, तो कल इसके लिए अच्छा नहीं होगा। भविष्य की बात को देख करके, भविष्य को देख करके, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सा क्रोध करती है। अथवा यूं कहें, क्रोध इसलिए भी आवश्यक है। दूसरी बात, क्रोध इसलिए आवश्यक है, इसलिए बनाया कि अगर कहीं तुम्हारी आन बान और शान तीनों पर कहीं आंच आती है, तो उस समय तुम अपने क्रोध का उपयोग कर सकते हो। कब? आन बान शान पर आंच आती है तो। और बिना मतलब का क्रोध करना, ये क्रोध स्वयं के लिए हानिकारक होता है। तो क्रोध कितना करना चाहिए? जितनी आवश्यकता है उतनी। कई लोगों को मैंने देखा क्रोध को पाल के जिंदगी भर बैठे रहते हैं, जिंदगी भर गुस्से में बैठे रहते हैं। नहीं, उससे तो मैं बहुत नाराज हूं, कभी नहीं जिंदगी में बात नहीं करूंगा उससे कभी बात ही नहीं कर सकता हूं। नहीं, क्रोध कैसा होना चाहिए? क्षणई रुष्टा क्षणई तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणई क्षणई। जैसे बच्चे होते ना, बच्चों के लिए लड्डू दे दो सो हंसना चालू, एक थप्पड़ मारो सो रोना चालू, एक थप्पड़ मारो सो रोना चालू, एक लड्डू दे दो तो हंसना चालू। बस वैसे ही क्षणिक क्रोध होना चाहिए। थोड़ा सा क्रोध आए, इसके बाद में भूल जाओ।